हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे कि मैं हमेशा ना मैं न्यूज़ चैनल्स देखती हूँ और आई होप कि आप लोग भी न्यूज़ देखते हो। लेकिन आजकल ना मीडिया कैसा हो गया है कि अगर आप टीवी पे देखते हो ना तो उसमें हमेशा पॉलिटिशियंस न्यूज़ आती हैं। सुबह सुबह 9 o'clock सुपर फास्ट आता है या कुछ आता है, लेकिन बाकी जितना भी देश में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इंडिया में, वो सारी न्यूज़ आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं। चाहे तूफान आ रहा हो कहीं, चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, आजकल यूट्यूब पे ही है। यूट्यूब पे कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है। और अगर आप टीवी में बैठ रहे हो ना तो आपको कितने 9 बजे एक सुपर फास्ट आता है। उसके सिवाय मैंने जब भी टीवी में न्यूज़ चलाई है ना, हमेशा पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, ये डिबेट वगैरह वगैरह एटसेट्रा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। पहले न्यूज़ चैनल्स टीवी वाले में जो न्यूज़ चैनल आते थे वो बहुत अच्छे थे। उनमें सारे देश की न्यूज़ आती थी, क्या हो रहा है, कहाँ तूफान हो रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है, कितने लोगों को क्या हो गया, सारी न्यूज़ देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल जब से यूट्यूब चलने लग गया, बढ़ने लग गया, तरक्की करने लग गया, अब तो बहुत टाइम से अब सारी न्यूज़ ऐसे ही, सारे मसाले वाली न्यूज़, सब जो भी व्हाटएवर न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़, वो सारी हम लोगों को देखने को मिलती है यूट्यूब पे। तो आज मैं न्यूज़ देख रही थी तो आज न्यूज़ में सौरभ जोशी जो इंडिया का बहुत अच्छा यूट्यूबर है, उसकी न्यूज़ चल रही थी। वो भी टीवी पे नहीं देखी मैंने, वो भी मैंने यूट्यूब पे ही देखी है। मीडिया वाले भी आजकल कैसे हो गए हैं, टीवी मीडिया सब यूट्यूब पे ही चलाते हैं। तो ये भी कंपटीशन कर रहे हैं यार यूट्यूबर से कंपटीशन हर चीज़ में है, लेकिन एक टाइम पे न्यूज़ होती थी, टीवी पे देखते थे लोग बैठ के, आजकल तो यूट्यूब पे देखनी पड़ती है भाई। तो सौरभ जोशी को मिली है धमकी, किसी ने मांगे हैं 2 करोड़। कोई कर रहा था बहुत दिनों से, उसके घर की रेकी कर रहा था और रेकी करके उसने फिर पता किया कैसे क्या, फिर उसको एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी पे लिखा कि ये चिट्ठी सिर्फ सौरभ जोशी ही पढ़े। तो सौरभ जोशी ने बोला हमारे घर में बहुत गिफ्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लेटर्स आते हैं, लेकिन इस पे ऐसा क्यों लिखा है कि ये चिट्ठी सिर्फ सौरभ जोशी ही पढ़े। सौरभ जोशी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें उसको धमकी थी 2 करोड़ की, क्या मांगते हैं, रिश्वत मांगी थी और धमकी दी थी, जान से मार देंगे या क्या कर देंगे, व्हाटएवर, बट दिस इज रिडिकुलस। और उसके बाद उसने पुलिस में जाके दिखाया, पुलिस स्टेशन गया। उसके बाद उसको 2 दिन तक पुलिस ने हल्द्वानी की पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया। हेड्स ऑफ। पुलिस ऐसी सारी बुरी नहीं होती है, बहुत अच्छी भी होती है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना काम वो किया, उसको सेफ्टी दी, उसके घर के बाहर, घर के अंदर, क्योंकि जो उसको धमकी का लेटर मिला था ये कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर चलो सब सॉर्ट आउट हो गया, पकड़ा भी गया। लेकिन न्यूज़ में, नॉट टीवी न्यूज़, यूट्यूब की न्यूज़ में जब से ये धमकी वाले लेटर्स आते हैं या धमकी वाली कोई भी बात होती है ना, सबसे स्पेशली पता आजकल क्या हो गया कि लोग हर चीज़ में, चाहे किसी को भी धमकी दें, किसी को भी मारने की या कुछ भी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम हमेशा आता है। पता है क्यों? न्यूज़ वाले, ये धमकी मिली, ठीक है, और इसमें भी न्यूज़ वाले लॉरेंस बिश्नोई को ऐड कर रहे हैं कि आजकल लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके हर कोई किसी को धमकी दे रहा है, जबकि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई लेना देना है। और सौरभ जोशी इतना बुरा इंसान नहीं है, और जितना जहाँ तक देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई, आई डोंट थिंक सो कि वो सौरभ जोशी के पीछे पड़ेगा। किसी ने पैसे, इजी मनी कमाने के लिए ये सब पूरा जो नाटक है वो रचा। अब तो जेल में है, अब तो पकड़ा भी गया है। क्या फायदा हुआ भाई? कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं होता इन चीजों में। बुरे कामों का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए ये सब करना भी नहीं चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ी मेहनत कर लो, अभी नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी तो कभी कुछ ना कुछ होगा। पेशेंस रखो, हर चीज होगी। सो थैंक गॉड कि सौरभ जोशी की फैमिली सही है, वो भी सही है, क्योंकि उनकी बहुत एक सिंपल सी सादी सी फैमिली है, अच्छी फैमिली है, बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। जितने मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे उनकी फैमिली लगती है, जबकि मैं उनको डेली फॉलो नहीं करती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, पहले देखती थी, कभी कभी
कुछ देख लिया, बट उनकी फैमिली ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी, डाउन टू अर्थ, एक सिंपल सी फैमिली है। कोई ताम झाम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जो है वही है। और उस बंदे ने बहुत मेहनत की है। सो हेड्स ऑफ यू सौरव जोशी, और आई होप कि आप ठीक रहो और नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो बंदा पकड़ा गया, वो जेल में रहेगा। लेकिन मेरा ये है कि अब मीडिया ने क्या करना शुरू कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेना शुरू कर दिया है। और क्यों लॉरेंस बिश्नोई, क्यों हर चीज में लॉरेंस बिश्नोई क्यों ऐड कर रहा है आपको? यूट्यूब का ट्रेंडिंग टॉपिक लॉरेंस बिश्नोई। सो दिस इज वेरी बैड। मैंने ये टॉपिक पता है क्यों उठाया है? लॉरेंस बिश्नोई हुआ है, मतलब कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जब से ये सलमान खान वाला ये न्यूज चला है, तब से हर चीज में कहीं भी क्राइम हो, कहीं भी किसी को धमकी मिले, मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों आता है? क्योंकि आज के न्यूज चैनल्स के पास लॉरेंस बिश्नोई के सिवाय कोई और टॉपिक है ही नहीं है। उनको न्यूज चलानी है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, जबकि इस न्यूज में, इस धमकी में लॉरेंस बिश्नोई का कोई नाम नहीं है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, नाम की बात नहीं है। नाम तो न्यूज लेके आ रही है, न्यूज मीडिया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक इन यूट्यूब। और मैं भी यूज करूंगी आज जो कि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं गीता पे हाथ रख के बोल रही हूँ गीता नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ, सच हूँ। और आजकल मुझे लग रहा है ना कि जितने भी आजकल ये चीजें ना बहुत बढ़ गई हैं, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है आजकल। नॉर्मल है, मर्डर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये बहुत नॉर्मल है। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में पास ही एक मोहाली करके एक वो पड़ता है, ट्राई सिटी सुना है? पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली ऐसे ही पड़ते हैं। यहाँ पे हमारे जो यूपी बिहार के लोग आते हैं ना, हम यहाँ पे जो पंजाबी लोग हैं उनको भैये बोलते हैं, भैये, क्योंकि वो उनके खेतों में काम करते हैं। कोई सीरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो एक गांव के, मोहाली के पास के एक गांव की स्टोरी है ये। वहां पे क्या हुआ कि 2 पंजाबी लड़कों को, बाकी यूपी बिहार के भैये लड़के थे, भैये बोलते हैं, भैये, उन भैयों ने क्या किया, 5-6 भैयों ने इकट्ठे होके एक की आंख में मार दिया और एक का गला काट दिया। सो जिसका गला काट दिया वो तो इंस्टेंट डेड है, और दूसरा हॉस्पिटल है, मे बी वो बचेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। सो आजकल क्राइम बहुत है, नॉर्मल है क्राइम। आप यूट्यूब खोल के देख लो, आप फेसबुक खोल के देख लो, आपको हर कहीं दिखेगा। आजकल इतनी गुंडागर्दी पहले नहीं थी जितनी अब बढ़ गई है। इसमें आप किसको वो कर रहे हो? पुलिस का दोष है? किसका दोष है? हमारी सरकार का दोष है या हमारे देश के कानून का? नॉर्मल हो गया है, रेप्स नॉर्मल हो गए हैं। जैसे पहले रेप होते थे, दिल्ली में जैसे एक रेप हुआ था, कितना वो हाईलाइट हुआ था, कितना कैसे हुआ था। आजकल नॉर्मल है, और आजकल न्यूज में भी नहीं दिखा रहे। जो टीवी वाली न्यूज है ना, उनमें भी नहीं दिखाते, सिर्फ यूट्यूब में दिखाते हैं। सो मेरा पॉइंट यही था कि मैं बहुत दिनों से थी। एक दिन उड़ीसा वाला, जो पता नहीं कहाँ वाला, मैं भूल गई हूँ, जहाँ पे बहुत सारा तूफान आया था। मैं अपने पापा को यूट्यूब से देख के बोली, पापा टीवी लगाओ, ये नंबर लगाओ टीवी का। और टीवी लगाया तो पॉलिटिक्स डिबेट चल रही थी। दिस इज रिडिकुलस। मतलब टीवी में देखने का न्यूज अलग ही मजा है, यूट्यूब में अलग है। सारे दिन तो हम यूट्यूब में ही रहते हैं यार, टीवी में अलग होता है। लेकिन वो भी जो क्रेज है ना, वो भी मीडिया ने खत्म कर दिया हमारा। सो आजकल जितनी भी देश की न्यूज़ है ऐसी, वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगी। और ये मोहाली वाला केस सर्च करना, जिसमें तो पंजाबी लड़कों की बहुत गंदे तरीके से मर्डर कर दिए गए हैं। और आजकल पंजाब का माहौल ऐसा हो रहा है कि यूपी बिहार के जो लोग हैं, वो हर कोई बुरा इंसान नहीं होता। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हर कम्युनिटी के बुरे होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता। लेकिन उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर हमारे देश की पुलिस, सरकार और कानून अच्छे से रहो ना, तो ये सब क्राइम बहुत कम हो जाए। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमारे देश में सबसे ज़्यादा, अगर मुझे लगता है, दिस इज़ माय ओपिनियन, मुझे नहीं पता आपकी क्या ओपिनियंस है। आपके जो भी ओपिनियंस हैं प्लीज़ मुझे मैसेज में बताना, कमेंट्स में बताना। किसका कसूर है इन चीज़ों में जो हमारे देश में हो रहा है, गुंडागर्दी? किसका? मुझे तो लगता है हमारे देश की सरकार का, कानून का, पुलिस का।
और कानून चलता है, कानून किसी के उससे नहीं चलता, लेकिन पुलिस हमारी सरकार से चलती है। याद रखना गाइस, याद रखना। सबसे बड़ा रुपया पैसा, बाप न भैया। सो आजकल लॉरेंस बिश्नोई हर मुद्दे का, हर क्रिमिनल केस में इंक्लूड है न्यूज़ चैनल्स में। सो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। आजकल की जनरेशन कहाँ जा रही है आई डोंट नो। या तो जेनजी जनरेशन है जो अलग जा रही है, एक दूसरी जनरेशन है गैंगस्टर बनना चाहती है, वो अलग जा रही है। देश कहाँ जाएगा पता नहीं। और हेयर कट पे गालियाँ मुझे पड़ती हैं। एटलीस्ट हम घर में रहते हैं, खुश रहते हैं, बस वही करते हैं जो हमें खुशी देता है। हम किसी को बुरा नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। आजकल तो मुझे लगता है सलमान के बाद से यूट्यूब पे न्यूज़ में लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हर चीज़ में। इसमें भी मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मल बदायूं के एक बंदे ने की थी, वो भी पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में भाई इतना दिल आता कहाँ से है? वो डरते वरते नहीं हो क्या? जेल जाने का डर नहीं है क्या? माँ बाप से दूर रहने का डर नहीं है क्या तुम लोगों को? हमें तो है बहुत। सो आप बताना मेरे जो ओपिनियंस हैं आज कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हमेशा एक वीडियो बनाया करूँगी, ऐसी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताया करूँगी। और अभी तो मेरा ये फर्स्ट ऐसा वीडियो है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे बना रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों का सही रहा कि हाँ मुझे ऐसे वीडियोस ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल तो ये मीडिया से मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों टीवी पे क्यों नहीं। एक टाइम होता था हम आंखों देखी देखा करते थे। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी, हमारे घर में न्यूज़ में चला होता था आंखों देखी। कौन से चैनल पे होता था वो? आज तक होता था शायद, आंखों देखी क्या होता था मुझे याद नहीं है, बट हम छोटे होते थे बहुत। और आंखों देखी न्यूज़ चैनल आता था, एक न्यूज़ आती थी, वो जो एक मैम बड़ी बड़ी आंखों से, आंखें उसने काजल लगाया होता था। किस किस ने देखा प्लीज़ मुझे कमेंट करना, वो वाला आंखों देखी, वो बहुत अच्छा था टाइम न्यूज़ चैनल का। अब आजकल न्यूज़ चैनल पता नहीं क्या ही हो गया है, रियल है ही नहीं, कुछ भी रियल नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है, सब बस सबको कमा रहे हैं, कुछ नहीं है। बस आजकल सिर्फ सरकारें हैं, वो न्यूज़ चैनल पेड कर देती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो न्यूज़ चलाते हैं। ये दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।